हाय एवरीवन, दिस इज स्पाइडी। वेलकम टू द क्लास। प्यारे बच्चा, आज हमारा पार्ट नंबर 6 लेक्चर नंबर 8 ऑफ पॉलिनोमियल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए आपका पार्ट नंबर 6 है और लेक्चर नंबर 8 है, जो कि चैप्टर 3 आपका क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के लिए। तो आइए, कौन सा क्वेश्चन करना है आपको एक्सरसाइज 3.2 आपको एक्सरसाइज 3.2 जो कि कम्प्लीटली बेस्ड है आपकी सब्स्टिट्यूशन मेथड में। उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 2 और आपको क्वेश्चन नंबर 3 के सभी पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, 3 का सेकंड, 3 का फोर्थ, 3 का 5, 3 का 6, ठीक है, ये सभी पार्ट्स आपको करने हैं। तो आइए, बहुत शानदार तरीके से 1 बाय 1 सवाल को करेंगे और क्या क्या अप्रोच रखनी है, कैसे एक इजी तरीके से समझ आएगा, सब कुछ इसी एक शानदार सी क्लास में जानेंगे। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखने के बाद आप लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन को। फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या है? डेट इज 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। और 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। तो आप क्या करोगे, आपको चूंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, तो इसके पहले वाले क्वेश्चंस में मैंने बहुत अच्छे तरीके से बता रखा है कि कैसे आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। सबसे पहले क्या करोगे, आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है? 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। x एज इट इज, 2x एज इट इज रखेंगे इक्वल टू 11 प्लस 3y लेफ्ट हैंड में है, राइट हैंड में जाएगा माइनस 3y हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 3y। तो x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा 11 माइनस 3y अपॉन 2। ये हो जाएगी आपकी x की वैल्यू, और इसको आप बोलेंगे कि ये हमारी बच्चा थर्ड इक्वेशन है। ये हमारी कौन सी इक्वेशन है? थर्ड। अब देखो कि फर्स्ट इक्वेशन से हमें थर्ड मिली है, तो हमारे पास बची कौन सी इक्वेशन है? बची है सेकंड। तो अब क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को हम पुट करेंगे कहाँ बच्चा? हम इसको पुट करेंगे आपके इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो क्या लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग, क्योंकि मेथड यूज कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन, इसलिए वर्ड यूज करेंगे सब्स्टिट्यूटिंग। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसमें भैया? इक्वेशन सेकंड में। जब सेकंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे, सेकंड इक्वेशन है क्या? डेट इज 2x, x की वैल्यू है 11 माइनस 3y अपॉन 2, और इधर ये माइनस 4y इज इक्वल माइनस 24। 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू ये माइनस 24 माइनस 11, क्या हो जाएगा? माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7y इक्वल टू, यहाँ से ये 11 हट जाएगा। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा आपका 35 माइनस का। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे और अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा ये आपका 5। y यहाँ से कितने निकल के आ जाएगा? y आपका निकल के आ जाएगा 5। अब आप यहाँ से ध्यान रखो, क्या ध्यान आपको यहाँ से ये रखना है कि इस y की एग्जैक्ट वैल्यू को या तो आप इक्वेशन नंबर 4 बोल लो, अगर इक्वेशन नंबर 4 नहीं बोल रहे हो या तो आप इसको इक्वेशन नंबर 4 बोलो। अगर आप कह रहे हो कि ठीक है भैया इक्वेशन नंबर 4 इसको हम नहीं बोलेंगे, तो आप क्या करो, इस y की एग्जैक्ट वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो क्या लिखोगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y बराबर 5, इसमें इन इक्वेशन थर्ड में जब सब्स्टिट्यूट करेंगे, थर्ड में जब इसको सब्स्टिट्यूट हम करेंगे, तो x बराबर क्या आ जाएगा? x बराबर 11 माइनस 3, y की जगह पे 5 रख देंगे अपॉन 2। तो ये x बराबर हो जाएगा 11 माइनस 3 5 जा 15 अपॉन 2, ये हो जाएगा माइनस 4 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 2, ये आपका हो जाएगा माइनस 2। तो अब देखो ये आपकी एग्जैक्ट वैल्यू मिल गई आपको। ठीक है, आपको ये x की एग्जैक्ट वैल्यू मिल गई और ये आपको y की एग्जैक्ट वैल्यू मिल गई आपको। यहां से क्या लिखोगे हेंस x बराबर -2, y बराबर 5, x बराबर -2 y बराबर 5, देयरफॉर
देयरफॉर हमें क्वेश्चन क्या कह रहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। ये क्वेश्चन आप देखो यहां से कह रहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एम फॉर विच एम बराबर एम वाई, वाई बराबर है एम एक्स प्लस थ्री। ये आपकी इक्वेशन गिवन है। इक्वेशन क्या है? वाई बराबर एम एक्स प्लस थ्री। तो आप क्या करोगे, यहां से इसको इक्वेशन लिखोगे, वाई बराबर लिखोगे आप वाई बराबर एम एक्स प्लस थ्री, एम एक्स प्लस थ्री। वाई की वैल्यू पुट करेंगे, वाई की वैल्यू है आपकी यहाँ से 5 इक्वल एक्स की वैल्यू -2, तो -2m प्लस थ्री इधर आएगा, -3 हो जाएगा। ये आपकी 5 बराबर -2m प्लस थ्री है, -2m एस्टिज रहेगा, 5 इधर एस्टिज है आपका, +3 है इधर आएगा -3, तो m बराबर यहाँ से आ जाएगा आपका बच्चा -1। m बराबर आपका आ जाएगा -1 और ये m की हो जाएगी आपकी एग्जैक्ट वैल्यू। ये हो जाएगी बच्चा आपकी m की एग्जैक्ट वैल्यू और यही हमारा हो जाएगा सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। ये हो जाएगा सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत शानदार तरीके से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप यहां से कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप यहां से लिखा है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड द नंबर। क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन कह रहा है कि डिफरेंस आपको दिया गया टू नंबर्स का 26, उसमें से वन नंबर 3 टाइम्स है दूसरे नंबर के, तो आपको वो नंबर्स फाइंड करने हैं। जब भी ऐसे कहे कि वो नंबर्स फाइंड करिए तो आप उन्हीं नंबर्स को x और y मान लेंगे। तो आप क्या मानेंगे? यहाँ से जो भी हमें फाइंड करना है उसको x और y मानेंगे। सबसे पहले लिखोगे यहाँ पे सॉल्यूशन, यहाँ पे आप लिखोगे सॉल्यूशन, लिखोगे लेट फर्स्ट नंबर, आपका फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर हो जाएगा आपका x और आपका सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर हो जाएगा आपका y। फर्स्ट नंबर हो जाएगा आपका x और सेकंड नंबर हो जाएगा आपका y। तो अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू द गिवन डाटा, अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपका क्या है? द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। यहाँ पे देखो आप किस नंबर को बड़ा मान रहे हो। सपोज आप x को बड़ा मान रहे हो तो हो जाएगा आपका x माइनस वाई इक्वल टू 26, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। दूसरा बोल रहा है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, मतलब x जो है वो किसके इक्वल है? ये है आपके 3y के इक्वल, क्योंकि x आपका ग्रेटर नंबर है, बड़ा नंबर है। ये हो जाएगी आपकी सेकंड इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कैसे करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको सॉल्व करना है। तो फिर से वही लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जैसे सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करते हैं, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट से फर्स्ट क्या है? x माइनस वाई इज 26, तो x इज इक्वल हो जाएगा 26 प्लस वाई। ये हो जाएगी आपकी बच्चा थर्ड इक्वेशन। इस थर्ड इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करेंगे किसमें? इस थर्ड, क्योंकि फर्स्ट से भैया थर्ड मिली है तो बची मेरे पास सेकंड, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको सेकंड में। क्या लिखेंगे? लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन किस इक्वेशन में? इन इक्वेशन सेकंड। जब आप सेकंड में बच्चा सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको मिलेगा क्या? x बराबर 26 प्लस वाई है, तो हो जाएगा 26 प्लस वाई इक्वल टू 3y प्लस वाई है लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड जाएगा माइनस वाई हो जाएगा, तो 3y माइनस वाई, और ये हो जाएगा आपका 26 एज इट इज। 3y से y जाएगा आपका 2y इज इक्वल 26। जब इसको 2 × 2 और ये हो जाएगा 13 टाइम्स। इसको आपको कट नहीं करना है, रफ पे सॉल्व करना है। तो y बराबर डायरेक्टली आप लिख देंगे, कितना आ जाएगा बच्चा? y बराबर आ जाएगा आपका 13। y बराबर आ जाएगा आपका 13। तो आपको x निकालना है। आपको क्या निकालना है? अब आपको x निकालना है। तो x और y का रिलेशन क्या था कि x इज 3 टाइम्स द अदर, मतलब फर्स्ट नंबर इज 3 टाइम्स द
अदर नंबर या सेकेंड नंबर। तो इससे निकालेंगे। ये रिलेशन आपका क्या था, ये रिलेशन है आपका x बराबर, ये फिर या फिर सेकंड इक्वेशन ही देख लो आप। सेकंड इक्वेशन क्या है आपकी, ये x बराबर 3y। तो यहाँ से x बराबर 3 इंटू वाई कितनी है 13, तो ये हो जाएगा 39, क्योंकि 13 3 जा 39। x की वैल्यू आपकी आ जाएगी बच्चा 13। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत शानदार तरीके से समझ आया होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत शानदार तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, ओ सॉरी द लार्जर, क्वेश्चन क्या बोल रहा, क्वेश्चन कह रहा भैया कि द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल, ये वर्ड याद रखना, सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज फाइंड देम। बच्चा एक वर्ड यहां पे यूज किया गया है, डेट इज सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, और एक वर्ड आपने सुना होगा कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री। इन दोनों में बच्चा इसके नाम से ही आप डिफरेंस समझ पाओगे। ऐसी ट्रिक बताऊंगा, ऐसी शानदार सी गजब सी टेक्निक बताऊंगा। सप्ली को कैसे आप याद रखोगे, 100+, सप्ली मतलब 100+, सप्ली मतलब 100+, और कॉम्प्ली मतलब कम, कॉम्प्ली मतलब कम। ये याद करने की आपको ट्रिक बता रहा हूं, ये कोई ऑफिशियल ट्रिक नहीं है। सप्ली मतलब 100+ और कॉम्प्ली मतलब कम, कॉम्प्ली मतलब कम। सप्ली 100+ का मतलब हो जाएगा कि दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, इसमें 180 हो जाएगा। दोनों एंगल्स का सम कितना होगा सप्लीमेंट्री में, 180 हो जाएगा। और कॉम्प्लीमेंट्री में बच्चा, कॉम्प्लीमेंट्री में दोनों एंगल्स का सम आपका मतलब x प्लस वाई, अगर दो एंगल्स हैं आपके तो इसका सम आपका 90 होता है। कॉम्प्ली होता है मतलब कम होता है। ये याद करने की आपकी ट्रिक है, इसको आप याद कर लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। क्वेश्चन कह रहा है कि द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज फाइंड देम। सबसे पहले बात करें सप्लीमेंट्री, तो मानेंगे आप क्या, लेट फर्स्ट एंगल, ठीक है, लेट फर्स्ट एंगल आपका हो जाएगा x डिग्री, और आपका सेकंड एंगल जो होगा, आपका सेकंड एंगल जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका y डिग्री। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन या अकॉर्डिंग टू द गिवन डाटा, आपका x प्लस वाई, उसने वर्ड यूज किया है बच्चा, वर्ड कौन सा यूज किया, वर्ड उसने यूज किया है सप्लीमेंट्री। वर्ड कौन सा यूज किया, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या है, सप्लीमेंट्री का मतलब है 100+, मतलब x प्लस वाई कितना है 180 डिग्री है। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। दूसरा क्या बोल रहा, एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, मतलब कि बड़ा वाला एंगल छोटे वाले एंगल से 18 बड़ा है। बड़ा वाला एंगल छोटे वाले एंगल से 18 बड़ा है। कहने का मतलब है अगर x ग्रेटर, हम बोल रहे हैं कि x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन y, तो आप कहोगे कि x माइनस वाई आपका कितना है 18 डिग्री है, और ये आपकी हो जाएगी बच्चा सेकंड इक्वेशन। अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। आपके पास ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, वही सेम ऑर्डर रिपीट करना है कि फर्स्ट इक्वेशन से x प्लस वाई 180 है, इससे आप क्या करोगे, x की वैल्यू निकालोगे 180 माइनस वाई डिग्री, 180 माइनस y हो जाएगा आपका, इसको हम बोल देंगे आपके थर्ड इक्वेशन। और इस थर्ड इक्वेशन को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे किसमें, सेकंड इक्वेशन में, क्योंकि फर्स्ट से हमने थर्ड निकाली है तो सेकंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या लिखेंगे, लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ, ओ सॉरी, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू, यहां से x की वैल्यू, वैल्यू ऑफ x किसमें, इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सेकंड इक्वेशन है क्या आपकी, सेकंड इक्वेशन है आपकी x माइनस वाई इज 18 डिग्री,
तो ये है आपकी x माइनस वाई इज़ 18 डिग्री। तो x आपकी कितनी है, x है 180 माइनस वाई। ये देखो आप अभी थर्ड इक्वेशन में कितनी निकाली x बराबर, ये देखो आप 180 माइनस वाई, सॉरी हाँ, तो x बराबर निकली 180 माइनस वाई, तो ये हो जाएगी 180 माइनस वाई डिग्री, और ये y डिग्री पहले से है, ठीक है, ये हो जाएगा 18 डिग्री। तो y माइनस 2y इक्वल हो जाएगा, ये इधर 18 डिग्री पहले से है, और ये लेफ्ट हैंड में 180 पॉजिटिव है, राइट हैंड जाएगा नेगेटिव, तो 180 नेगेटिव हो जाएगा। तो ये माइनस 2y इक्वल, ये हो जाएगा, इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 162, और इसको 2 से जब सॉल्व करेंगे माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको बेसिकली आपको रफ पे कैंसिल करना है, यहाँ पे काटपीट नहीं मचानी है। तो y बराबर आ जाएगा आपका 81 डिग्री, एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी आपकी। y की एग्जैक्ट वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, y की एग्जैक्ट वैल्यू आपको मिलेगी, सॉरी y की आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी यहाँ से 81। एग्जैक्ट वैल्यू कितनी मिलेगी, 81। ये बच्चा ध्यान रखना आप। अब इस y की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, क्योंकि 3 क्या थी, x बराबर 180 माइनस वाई, उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो क्या लिखोगे, लिखोगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में सब्स्टिट्यूट, थर्ड है क्या, x बराबर 180 डिग्री माइनस y जो कि है आपका 81 डिग्री, तो यहाँ से आ जाएगा आपका ये 99 डिग्री x की वैल्यू। तो आपको पता चल गया कि बच्चा कि आपकी x की वैल्यू कितनी है 99 डिग्री, एंड आपकी y की वैल्यू है 81 डिग्री। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आप भी ऐसे ही बाकी सवालों को करेंगे, ट्राई करेंगे। अगर नहीं हो पाएगा तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि भैया मैंने ट्राई किया बट नहीं हो पाया, तो मैं उसके लिए स्पेसिफिक सॉल्यूशन करवा दूंगा किसी एक सिंपल सी क्लास में। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ये आप इजीली कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा अच्छा सवाल है, ये भी ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 करा देता हूँ। बाकी सवाल आप घर पे ट्राई करना बच्चा। एक बात ध्यान रखना कि जितने ज़्यादा सवाल आप करेंगे उतनी प्रैक्टिस, कंसेप्ट बिल्डिंग आपकी होगी। मेरे कराने से मेरी कंसेप्ट बिल्डिंग होगी, आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो आप क्या करना, बाकी सवालों को ट्राई करना, एक बार ट्राई कर लेना, क्योंकि भाई तो है ही आपका। ट्राई कर लेना, अगर नहीं हो पाए तो मुझे मैसेज कर देना, कमेंट डाल देना कि भैया सवाल नहीं हो पाए हैं, आप एक बार सॉल्व करा दीजिए। तो मैं उसके लिए सेपरेट 3 क्वेश्चंस जो आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, इन सवालों को आप मुझे बोलना कि भैया तीनों करवा दो, या फिर 2 करवा दो, या फिर 1 करवा दो, तो मैं एक सेपरेट उसके लिए क्लास आपको दे दूंगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि 5 years hence, 5 साल बाद, हेंस का मतलब होता है बाद, द एज ऑफ जोकैब, जोकैब कोई लड़का पर्सन है, ठीक है, जोकैब आपका कोई पर्सन है, विल बी 3 times डेट ऑफ हिज सन, उसका पुत्र है। बोल रहा क्वेश्चन कि जोकैब 3 गुना है अपने पुत्र से। 5 years अगो, 5 साल पहले, जोकैब एज 7 times ऑफ हिज सन, जोकैब की जो एज थी वो 7 times थी उसके पुत्र के। वॉट आर देयर प्रेजेंट एज, उनकी इस समय क्या उम्र है, वर्तमान उम्र क्या है। तो इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। अब देखो क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है कि उनके मतलब जोकैब की और उनके पुत्र की आयु क्या है, प्रेजेंट एज क्या है, तो हम प्रेजेंट एज को ही मानेंगे x। जोकैब की प्रेजेंट एज को x मानेंगे और उसके पुत्र की प्रेजेंट एज को y मानेंगे। लिखोगे लेट द जोकैब प्रेजेंट एज is x and his son's present age, उसके पुत्र की कितनी हो जाएगी, y हो जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 5 साल बाद, मतलब आज से 5 साल पहले, तो आज जोकैब की अगर x है तो 5 साल बाद x + 5 होगी। आज के 5 साल बाद, सपोज 2026 में क्लास ले रहा हूँ और मैं बोलूँ कि आपका
2031 में आपकी क्लास 2031 में आपकी क्लास कितने सालों के बाद होगी? तो आप कहेंगे बच्चा 5 सालों के बाद होगी। तो 5 साल बाद क्या होगी इनकी एज? तो उसमें 5 साल ऐड कर देंगे तो x + 5 और आपका हो जाएगा y + 5। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 साल बाद द एज ऑफ जोकैब विल बी 3 टाइम्स डेट ऑफ हिज सन, मतलब इसके पुत्र की आयु का 3 गुना होगी किसकी? जोकैब की आयु। ये आपकी फर्स्ट इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपकी इक्वेशन बनेगी। तो x + 5 इज इक्वल ये 3y और ये हो जाएगा 3 5 जा 15। यहाँ से x ये आ जाएगा राइट हैंड में है +3y, इधर लेफ्ट हैंड में आएगा -3y, तो ये हो जाएगा -3y। +15 है, ये +5 है, इधर ये जाएगा माइनस का, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 10। ये बनेगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही आप यहाँ पे यहाँ पे आप सेकंड इक्वेशन ड्रॉ कर लेंगे। सेकंड इक्वेशन के लिए क्या कह रहा कि जोकैब एज वाज 7 टाइम्स डेट ऑफ हिज सन, कब? 5 साल पहले। 5 साल पहले, जब 5 साल पहले की बात करेगा तो x - 5 और उसके पुत्र की एज में भी 5 साल घटा देंगे और जोकैब की एज में भी घटा देंगे। कह रहा कि 5 साल पहले 7 गुना थी मेरी आयु, जोकैब की आयु किससे? उसके पुत्र से, मतलब उसके पुत्र की जो आयु है इसका 7 गुना थी जोकैब की आयु। तो x - 5 विल बी इक्वल टू 7y और 7 5 जा 35। तो यहाँ से x + 7y राइट हैंड में, इधर आ जाएगा -7y इक्वल टू ये आ जाएगा -35, ये प्लस इधर जाएगा तो हो जाएगा आपका -30। तो ये आपका ये बन जाएगी आपकी सेकंड इक्वेशन। ये बच्चा आपकी फर्स्ट इक्वेशन और ये हो जाएगी आपकी सेकंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशंस को अब सॉल्व कर लेंगे आप किस मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। बहुत शानदार तरीके से, बहुत प्यार से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। आई होप इसके आगे आप, क्योंकि इक्वेशंस मैंने बना दी, इक्वेशंस बनाना थोड़ा सा टफ होता है, तो आप इसके आगे के सवाल को आप कर लोगे। अगर नहीं होता है तो बस एक छोटा सा प्यारा सा आप कमेंट कर देना कि भैया सवाल मुझसे नहीं हो पाया, इसके लिए मैं एक स्पेसिफिक छोटी सी क्लास आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आई होप आज की क्लास ये आपको पसंद आई होगी। अगर ये क्लास पसंद आई है तो उसको लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर लेना और ये बता देना क्लास बहुत अच्छी लगी। कमेंट छोटा सा लिख दिया क्लास आपको कैसी लगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, खुश रहो, मस्त रहो। थैंक यू।